आज जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूं, अगर ये बात तुम्हारे दिलों में बैठ गई तो फिर तुम आगे किसी भी डिबेट में नहीं फंसोगे। वो डिबेट क्या है देखो। तो जब हम एक आदर्श की बात करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ वी लेके चलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशल जस्टिस, समानता, न्याय, ये सब हमने वहां पर बातें की। तो हमने वी की बात की, यानी जो चयन होता है वो सामूहिक होता है, जो कलेक्टिव, कलेक्टिव। अब जरा एक बात बताओ, ये कुर्ता फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, या आपने जो टी शर्ट पहनी है, आपने जो घड़ी खरीदी है, आपने मैंने चश्मा खरीदा है, या कोई भी चीज हो सकता है ये किसी दूसरे को अच्छा ना लगे। लेकिन जब मैं अपने लिए कोई आर्थिक चयन करता हूं, कपड़े खरीदना, गाड़ी खरीदना, हो सकता है आपको लाल रंग की गाड़ी पसंद हो, दूसरे को ना पसंद, राइट और रॉन्ग, मैं मुझे बताते जाना। तो जब अच्छा आपको अच्छा लगा तो खरीदा किसने? आपने। सो अब मैं जो डिबेट करने जा रहा हूं, जिस स्टूडेंट को आज ये डिबेट समझ में आ गई, उसको आगे कोई डिबेट में फंसाने वाला नहीं। तो जब हम आदर्श की बात करते हैं तो हम वी की बात करते हैं, हम कलेक्टिव होकर बात करते हैं कि ये राष्ट्र के संसाधन है, राष्ट्र की प्रगति है, राष्ट्र की चीजें हैं, हम कलेक्टिव की बात करते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक चयन करते हैं, हमने यहां सोशल की बात की, सोसाइटी की, हमने जब सोशल लिया तो हमने वी की बात की, सामूहिक जिम्मेदारी है, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की साफ सफाई, अतिथि देवो भव, हमने वी कलेक्टिव बात की, न तेरा न मेरा, हम सबका। लेकिन जब हम इकोनॉमिक चयन करते हैं तो हु इज प्रेफरेंस, ये डिबेट आज अपने सीनियर से जाके पूछना, गारंटी दे रहा हूं, इस लेवल की पढ़ाई इस फीस में गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी डिबेट है, यूपीएससी तर्क का एग्जाम है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी यही कहते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक चयन करते हैं तो ये बताओ प्रेफरेंस किसका होता है? वी का, कि चलो हम ये जीन्स लेने जा रहे हैं, मौसी से पूछेंगे, ताई से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, सबकी चिट लगेंगे, मेजोरिटी हम लेंगे, या मुझे क्या पसंद आ रहा है, जल्दी बताओ। तो चयन किसका होता है? आई। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी यानी आदर्श एंड प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहार। अब देखो एक ही इंसान है, ये इंसान है, ये वही भारत का व्यक्ति है जिसे वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया, ये खड़ा है। जब ये सोशल चयन की तरफ जाएगा, आज हम सब पार्टी में जाएंगे, तब आप घर से निकले बर्थडे पार्टी में, चल यार आज दोस्त की पार्टी है, आज ये नए साल का सेलिब्रेशन, हम सब आज बाहर जाएंगे, तो हम सब यानी सामूहिक चयन उसने किया। लेकिन जब उसके चयन की बात आ रही है तो उसका चयन किसके ओरिएंटेशन, वहां जाके पापा ने कहा अच्छा भाई मैं तो दाल मखनी खाऊंगा, मम्मी ने कहा नहीं दाल मखनी, मैं तो लच्छा पराठा खाऊंगी, पापा ने कहा नहीं मैं तो तंदूरी पराठा खाऊंगा, तुमने कहा नहीं मैं तो कॉन्टिनेंटल खाऊंगा, मैं पास्ता मुझे खाना है, मुझे पिज्जा खाना है। तो वहां गए आप सामूहिक, लेकिन यहां पर जब आपके चयन की बात आई तो ये जो इकोनॉमिक चयन हुआ वो किसका हो गया? आई। जो भी आप खाओगे उसके बदले पैसा दोगे, तो वो चयन हो गया तुम्हारा आई। अब ये दोनों बिल्कुल अलग है, सामूहिक मतलब सबको एक साथ देखना, और जब मेरे चयन की बात आ रही है तो मेरी प्रेफरेंस, मेरी चॉइस, मेरा लाभ। अब ये बताओ क्या वी और आई एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? यस या नो? बस अब यहीं पे ये बात कि वी और आई कि हम साथ साथ है और मेरा ही हो, तो अगला पे कहेगा मेरा ही हो, फिर तीसरा कहेगा मुझे ही मिले, ये रिसोर्स मेरा ही हो, ये जमीन, ये मकान, ये सड़क, ये मेरा ही हो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तुम इस पे 50 डिबेट कर सकते हो। जब आप गाड़ी लेके निकले, देखो बताना ऐसे, भारत की सारी समस्याओं की जड़ यही है, आप गाड़ी लेके निकले सड़क पे, यार कितनी भीड़ है, पागल हो गए, हर आदमी दो दो गाड़ियां खरीद रखी है, ऐसे बोलते हैं ना, इतना पॉल्यूशन है, सरकार कुछ करती, इतना ट्रैफिक जाम है, बताओ क्या रहे इस शहर में। गाड़ी में बैठे हैं आप, सारी बकबक आप गाड़ी में बैठे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, ये वो दुनिया भर। लेकिन आपसे पूछा गया मेट्रो से सफर करोगे या कार से, बोले यार कार ले लेते हैं, अपनी गाड़ी का मजा ही अलग है। तो जब समूह के रूप में आप देख रहे हो कि यहां पे ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां पे गाड़ियां लंबी लंबी लगी पड़ी हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, तो जब आप समूह के रूप में आप सबको जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। लेकिन जब आपसे प्रेफरेंस पूछा गया, नई गाड़ी लोगे? हाँ बिल्कुल, पैसा आते नई गाड़ी लेके, नया मॉडल मार्केट, उस समय आपको नहीं देश दिखाई पड़ता, पॉल्यूशन दिखाई पड़ता कि वो गाड़ियां सड़क पे ही चलेंगी, उड़ते हुए नहीं जाएंगी। तो यार देश में भ्रष्टाचार बहुत है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और फिर उसी घर का व्यक्ति यार सिलेंडर ब्लैक में मिल जाएगा, खत्म हो गया, उसको लालच दे रहा है कि हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। बोलो हाँ या ना, सबके घर की कहानी है यार, हम बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बात करते हैं, क्योंकि हम फिलॉसफिकल यहां पर भी हमारी आदत है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करें कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे घर में हमें सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, यार जुगाड़ करो, यार बेटी की शादी है, फलाना है, घर में त्योहार आ रहा है, ये है वो है, कुछ ले दे के कर लो। अब कोई भी यहां नहीं कह सकता कि सर हमारे यहां नहीं होता, सबके यहां होता, जुगाड़ लगा लो। और रिश्वत डायरेक्टली थोड़े ना, किसी से बोल के किसी का हक ले लेना, क्योंकि मेरे घर में सिलेंडर आना चाहिए, मेरे घर में आ गया तो अखबार खोलते हुए मैं बोलूंगा यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार, बताओ सिलेंडर ही सबके पास नहीं है, और तुमने चाहे नेता को फोन कराया हो, चाहे रिश्तेदारी में कहीं कॉल किया हो, तुम्हें मिल गया ना, तुमने किसी का लीगल हक लिया ना। नीट पे बात हो रही है, आंदोलन हो गया नीट पे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सब कुछ है, चलो बहुत अच्छी बात है, सरकार, मंत्री का रेजिग्नेशन भी हो गया। नीट का पेपर मंत्री ने खरीदा था, नीट का पेपर खरीदा किसने?
और किसके लिए? नीट का पेपर खरीदा किसने? आंदोलन में सब खड़े हैं। जिनको लीक करना था उनको जब ये मार्केट दिखा कि भाई डिमांड आ रही तो सप्लाई तो हम करेंगे, लेस फेयर पॉलिसी है ये। एडम स्मिथ ने कहा था ना, मार्केट डिमांड करेगा, सप्लाई मार्केट को थोड़े ना पता क्या है डिमांड, क्या अच्छा क्या बुरा है। ये बताओ डिमांड कहां से आई? ये जो खड़े हैं, ये जो कह रहे हाय हाय मंत्री के इस्तीफा, जो सरकार को गालियां दे रहे हैं, डिमांड, ये किसी ने नहीं बात की है। किसने अपने बच्चे के लिए पेपर खरीदा? वो पेपर वो निकाल के हवा में जाके पोस्टर चिपकाते थे। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए वो ढेर सारा लालच दिया ना, सामूहिक लालच दिया ना कि हम करोड़ों रुपए का तुम्हें बिजनेस दे रहे हैं, अरबों रुपए का बिजनेस दे रहे हैं, तो नीचे से ऊपर तक सारा तंत्र इन्वॉल्व हो गया। तुमने डिमांड की थी पेपर की, तभी तो सप्लाई हुई पेपर। और समाज का नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा बच्चा मेहनत से पढ़ेगा तब जाएगा, मुझे पेपर ही नहीं चाहिए। क्यों लीक होगा पेपर? क्यों लीक होगा पेपर? वो क्या करेगा पेपर लीक करा के, जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है। समाज जो है वो आदर्श से भरा, शुचिता से भरा हुआ कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो अंदर जाएगा। नहीं, मुझे अपने बच्चे को कैसे भी डॉक्टर बनाना है, तो वो पैसा बच्चे ने थोड़े ना दिया, वो उनके माँ बाप ने दिया, उधार लेके दिया, लोन लेके दिया, समाज जमा पूंजी जमीनें बेच के दिया कि एक बार मेरा लड़का डॉक्टर बन जाएगा, पीट लेगा पैसा। ये भी उसका हक था कि भैया एक बार डॉक्टर बन जाए फिर तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, जमीनें वापस आ जाएगी। तो जब आपने वो डिमांड की, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, मुझे पता है इसके बाद मेरी ऐसी तैसी होगी सोशल मीडिया पर अगर ये वीडियो चली गई तो, लेकिन ये सच्चाई है। गलती जहां से शुरू, इसमें स्ट्राइक डाउन ही नहीं किया। पेपर लीक करने वाले को कानून में डाल दिया कि जो नया विधेयक आया है, पेपर खरीदने वाले की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय? सहानुभूति। हम समस्याओं पे बात ही नहीं कर रहे, हमने मुखौटे लगा रखे हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, कि हम दुनिया को ये वाला मुखौटा दिखा रहे हैं, आदर्श, और हम उस मुखौटे के पीछे ये हैं। तो दिस इज द रियल प्रॉब्लम। आज देश के सारे पेरेंट्स बोलते हैं मैं पेपर खरीदूंगा नहीं अपने बच्चे के लिए, मुझे नहीं चाहिए, लीक कल से बंद हो जाएगा। तुम कानून बनाते रहो, अभी देखना फिर तुम्हें सुनाई पड़ेगा 2-3 साल के अंदर। तुम सब कुछ कर दो, ये पैसे का लालच है कि एक झटके में 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा, बनाते रहो कानून। प्रॉब्लम तो ये है जो डिमांड कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कि भैया पेपर लाओ, हमारा बच्चा डॉक्टर बने। प्रॉब्लम इस डिमांड में है भाई, उसको कोई कानून ही नहीं उसको कवर कर रहा है। अभी देखना फिर ये होंगे 19-20, फिर तुम्हें रोज सुनाई पड़ेगा, तुम्हें आदत हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, कि जो हमसे आदर्शों के पालन की बात होती है और जो हमारे व्यवहार में है, जमीन आसमान का अंतर है। नाउ दिस क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए आदर्श में रखा गया भारतीय समाज की विविधता। हम डाइवर्स कंट्री, हम एक सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे। तो तुम्हें लगता होगा ना कि इसके बावजूद भी इतना अन्याय क्यों है? किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को अवसर नहीं मिल रहा है, किसी को शिक्षा नहीं मिल रही, किसी को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। उसका रीजन ये है, उसी समाज में जब हमारी आर्थिक चॉइसेस आती हैं, सो आई इज प्रेफरेबल। मैं सबसे पहले भैया मेरा हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये हमारे कहावत है ना। हम पहले सिलेंडर कहीं से इंतजाम कर लेंगे, हम कनेक्शन इंतजाम कर लेंगे, हमें पेट्रोल सस्ता मिल जाए, हमें जो भी होना हो जाए। हमारी गाड़ी, तुमने देखा हो पार्किंग में लोग अपनी गाड़ी लगा के चले जाते, सिंपल सा व्यवहार देख लो, पीछे गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, एक दूसरे गालियां दिए जा रहे हैं, और वो आदमी अपना काम निकलना है इसलिए गाड़ी कहीं भी एडी टेढ़ी खड़ी करके चला जाता है, पीछे जाम लगता रहे। अगर आप में से किसी ने ये भारत में नहीं देखा तो वो भारत में नहीं रहता है, पता नहीं मेरी क्लास कहां चल रही है, वो भारत में नहीं है, और या तो उसने फिर आसपास देखा नहीं है। सो आई और वी का जो ये टक्कर है ना, ये जो आदर्श और व्यवहार का टक्कर है, इसी को यूपीएससी ने यहां समझाया कि हम कितनी भी आदर्श की बातें कर लें, आखिरी में जब पहचानों की बात आएगी, मेरे लोग, मेरा धर्म, मेरे धर्म के लोग, मेरी भाषा, मेरा जाति, मेरा क्षेत्र। भारत में वोटिंग ऐसी पड़ती है ना, भारतीय टीम के साथ तो खड़े होंगे, लेकिन हमारी जाति का, हमारे धर्म का बाहुबली नेता होगा, 10 केस चल रहे होंगे, उसी को वोट देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां भर भर के इलेक्शन टाइम पे ऐसे लोगों को टिकट देती है, उन्हें पता है जिताने की गारंटी है। तो जिताने की गारंटी कैसी? भाई आप डेमोक्रेसी है ना, तो वो जो आपने वोट दिया वो आपकी कन्फर्टिव बंदूक थोड़ी कोई रख के करा रहा है, अब ना कोई बैलेट लूट रहा है, अब तो डिजिटल सिस्टम है। तो आप ही गए थे ना कि भैया हमारे हैं, भैया हमारी जाति नहीं पीछे जानी चाहिए, हमारे धर्म का आदमी पीछे नहीं होना चाहिए, हमारी बोली भाषा का आदमी पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा नेता है। उस नेता के सारे पाप कर्म भूल जाते हैं। उस समय तो आपको फिर देखिए बाहुबली, जब बाद में रिपोर्ट आती भारतीय संसद में इतने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं, तो जिता के उसको किसने भेजा ये पहले बताओ। अगर समाज आदर्श पे चल रहा है, वी का कॉन्सेप्ट है ऊपर, तो समाज को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये तो भाई बहु बेटियों के ऊपर गलत नजर डालता है, अपराधी है ये, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का। लेकिन उस समय आज आप वोटिंग में उठा के देख लीजिए, सबसे गारंटी होती है भाई। आप इलेक्शन से पहले चाहे वो राज्य का केंद्र का, आप देखिए कितनी धार्मिक टिप्पणियां होती हैं समाज को बांटने, एक से एक जातियां निकल आती है, आपको पता भी नहीं होगा, एक से एक चीजें निकल आती हैं, द्रविड़ अस्मिता, हिंदी अस्मिता, फलाना अस्मिता, एक से एक। आपको लगता है बाप रे बाप, हिंदुस्तान में इतना कुछ है, क्यों होता है? तो आई और वी, वहां लगता है क्या देश पीछे है,
पहले मुझे ये पार्टी क्या दे रही है, मुझसे क्या बोलती है, आप आए तो आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए हम और डिमांड ये कर देंगे, आपको हम ये चीज फ्री में दे देंगे। तो उस समय देश वेश नहीं याद आता है, उसको याद नहीं आता कि ये फ्री आएगा कहां से। उसको लगता है मुझे मिलना चाहिए, मेरा नेतवा मुझसे वादा कर रहा है, ये ज्यादा वादा कर रहा है, इसको दो, खत्म करो। हमारे घर पे पैसा है, देश राज्य गया, बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं। देखिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियां जीतती, सब इसमें हमाम में सब नंगे। अब यूपीएससी ने जब कहा कि भैया तुम आदर्श वादर्श पढ़ लिए ना, अब व्यवहार पढ़ो, आओ अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। यानी वो कह रहा है कि प्लस जानो तो माइनस भी जान लो। संतुलन क्या सिखाया था, आईएएस ऑफिसर को अपनी पढ़ाई, अपने विचार और अपनी लेखनी में संतुलन, बैलेंस लाने की आवश्यकता है।